नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करनाल बाईपास रोड। पंडित महानंद गिरी जी एक वृद्ध आश्रम चला रहे हैं जिसका नाम है माता राम बेटी ट्रस्ट। इस वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को तो सेवा की जाती है, बुजुर्गों को रखा जाता है जो कि अपने घर से जिनको बेघर कर दिया जाता है उनको पूरे तरीके से खाना, उनकी देखभाल सब कुछ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हर साल हर महीने कुछ ना कुछ लोगों के लिए भी समाज सेवा की जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भंडारा चल रहा है जो कि हर महीने और हर साल में हर महीने किया जाता है। और यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया लोगों के लिए। आप पीछे कैमरामैन जूम करके दिखाइए, हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है जहाँ पे लोगों के हेल्थ चेकअप हो रहा है और आंखें भी टेस्ट कराई जा रही हैं। जितने भी बुजुर्गों को समस्या होती है उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे जितना हेल्प हो सकती है वो तो करते ही करते हैं, लेकिन खास बात यह है कि वो सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं जनता की भी सेवा करते हैं। आज हम बात करते हैं महानंद गिरी जी से जो कि इस वृद्ध आश्रम के संस्थापक हैं। इनका की सेवा में जो जिस तरीके से लगे रहते हैं उनसे आज बात करते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार मेरे बच्चे। आप कब से वृद्ध आश्रम चला रहे हैं और आप बुजुर्गों की बहुत सेवा करते हैं। बुजुर्गों को तो मैंने देखा ये सेवा करते हुए आपको, और आप जनता की भी बहुत सेवा करते हैं। जैसे आज आपने लंगर का रखा है और आपने आज हेल्थ का लगा रखा है, हेल्थ चेकअप का कैंप लगा रखा है, तो वो आप मेरे ख्याल से हर महीने ही करते हैं। हाँ जी, ये माता राम बेटी वृद्ध आश्रम में ये हर महीने की 12 तारीख को ये प्रोग्राम होता है। और इस बार हमने यहाँ पर निर्णय लिया है कि हमारे ट्रस्टियों ने कि यहाँ पर वृद्धों का यहाँ पर हेल्थ कैंप लगना चाहिए और अन्य बाहर के लोग भी कैंप में चेक करवा सकते हैं। ये हमने अपोलो से मंगाए हुए सारे चेकअप वाले हैं, जो अपोलो की गाड़ी आती है वो सबको चेक कर रही है। बाहर के लोग, कॉलोनी के लोग, गरीब दुखी परेशान जो भी हैं उनके सब के लिए सुविधाएं उपलब्ध अच्छा, चेकअप में क्या क्या सुविधाएं आपने दे रखी है? आँखों का चश्मे के लिए फ्री कॉस्ट है, आँखों की टेस्ट फ्री कॉस्ट है, हार्ट के फ्री कॉस्ट है, मतलब जितने भी टेस्ट हैं तकरीबन बीपी शुगर ये सब टेस्टों के लिए फ्री कॉस्ट सेवा कर रखी है। अच्छा। और आप ये वृद्ध आश्रम जो है जैसे बुजुर्ग होते हैं उनको आपने सहारा दे रखा है बुजुर्गों को, तो कब से आप चला रहे हैं? ये 4 साल हो गए बेटे, 4 साल से ये चल रहा है। ये वृद्ध आश्रम आप 4 साल से यहीं पे चला रहे हैं? यहीं चला रहे हैं। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए लगभग वृद्ध आश्रम में? 25-30 जने हैं। 25-30 जने हैं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे मैंने सुना था कि इस वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को मारपीट करी जाती है, ये सब एकदम साफ सुथरा है और किस तरीके से इन्होंने ध्यान रखा हुआ है, तो उसमें क्या आपके क्या विचार है? देखो जी, एक्चुअली क्या है कि हमारा और वृद्ध आश्रम आपने देखे होंगे, हमारा वृद्ध आश्रम देखा होगा। हमारे वृद्ध आश्रम में कोई बुजुर्ग भी ये कहता है कि हम अभी जाना चाहते हैं तो हम उसका जहाँ तक जाना चाहता है वहाँ तक का किराया देके हम तुरंत छुट्टी कर देंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप बंद हो, आपको यहीं रहना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसके लिए वेलकम है, उसके लिए 1 मिनट में मना नहीं करते हम। और ये किस एरिया में पड़ता है? ये दिल्ली मेन रोड पे पड़ता है, दिल्ली करनाल बाईपास संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के सामने है, मेन मुकरबा चौक पर उपस्थित है ये वृद्ध आश्रम, जिसमें बड़ी मूर्ति राधा कृष्ण के नाम से है। अच्छा, लोग कहते हैं कि मारते पीटते हैं, तो आप देखो ना, बुजुर्ग पर कौन हाथ उठा सकता है? बच्चे पे आप उठा सकते हो? एक बच्चा ये बैठा हुआ, आप दिखाइए, आप इसको, आप इसमें एक थप्पड़ मार दो, मैं 100 का नोट दूंगा आपको, मैं मार दोगे? नहीं। जब आप 100 रुपए देकर भी नहीं मार सकते, एक बुजुर्ग बैठा है इसमें थप्पड़ मार दो, मैं 500 दूंगा, मार के दिखाओ, चलो मैं नकद दूंगा। जब आप 500 रुपए देकर भी नहीं मार रहे, मैं फ्री में मारूं, मैं क्यों पाप का भागी बनूं? मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, मम्मी पापा हैं, और मैं पाप का भागी बनूं इनको मार के? दुनिया पुण्य करके इनको खिला के पुण्य कमाती है और मैं मार के पाप कमाऊं, तो ये तो गलत बात है जो बोलते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हाँ, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको हम डांट के नहलाना होता है, डांट के, बगैर डांटे ये नहा नहीं सकते। कुछ बाबा ऐसे बाथरूम में जाएं, कपड़े बदल के आ जाएंगे, वो तो परिवार वाले भी बच्चों को डांट तो वो तो डांटते हैं, तो उसके में कोई बुरा लगता है तो आप मत रहिए। यहाँ पर कोई जैसा तो है नहीं कि कोई पेमेंट लग रही है और आप पेमेंट दे के रह रहे हो फिर आपको हम मारते हैं। फ्री है, खाओ, ना खाओ तो मत खाओ। बहुत बढ़िया विचार है आपके। आप हमारे वृद्धों से बात करके देख लो, आप पूरे आश्रम में आप टैली कर सकते हो। कभी भी हमारे आगे पीछे आओ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम कभी किसी को नहीं मना करते कि आप अंदर इंटरव्यू मत लो, ये मत लो, मिलने सफाई का भी बहुत ध्यान रखा हुआ है। आप खुद दिखाइए, आप तो खुद देखेंगे आप किस तरीके से उन्होंने। उनकी मम्मी 80 साल की है,
वो बेचारी अपने हाथ से करके खिलाती हैं। अभी तो इनकी इतनी देखो भावना और आत्मा, और कितने हमसे कहते हैं नीरज जी आप किसी बेसहारा कोई घर के सताए हुए आदमी को लाओगे तो हम सेवा के लिए तैयार हैं, और तुम ही सब जने करते हो, हम क्या है, हमारा तो एक जरिया है। ये इनसे आप सबसे पूछो, इतनी संघर्ष कर रहे हैं। उनके माता जी से मिलिए इनकी से। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम रह नहीं, सेवादार हैं हम। सेवादार है। हम कितने सेवा कब से कर रहे हैं सेवा? हमें कम से कम 5-6 साल हो गए हैं आते जाते। तो कभी कोई किसी तरीके की आपको समस्या नहीं लगी, और बल्कि आपको और ज्यादा अच्छा ही लगता है? अच्छा लगा, ये भगवान का ये स्थान बनाया। जो बच्चा है ये आज इसका जन्मदिन है, तो बेटा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कितने साल के हो गए? 7। और यहाँ आप क्या करने आए हैं? बर्थडे मनाने। आंटी सबके साथ बर्थडे बनाने आए हो? तो कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा। हर साल आते हो या आज ही आए हो? हर साल। हर साल आते हैं। तो देखा आपने, एक छोटा सा बच्चा है बट ये हर साल यहीं पे आता है अपना जन्मदिन मनाने। यहाँ आराम मिला मेरे कितने टाइम से यहाँ पे? कितने 10 महीने पूरे से 10 महीने हो गए हैं, लेकिन कभी उन्होंने जो जिन्होंने रखा है उन्होंने कभी तू नहीं बोला। जो कहते नहीं, ये ना कोई कहे कि आश्रम में आए थे और हमारे को खाना नहीं मिला। खाना टाइम से खाओ, पूरा खाओ, जो खाना है खाओ, नहीं खाना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन खाना टाइम से खाओगे तो अच्छा रहोगे। और कभी कभी कुछ नहीं बोला इन्होंने मेरे को। दवाइयों वगैरह का? दवाइयों वगैरह जो भी इलाज होता है, दवाई वगैरह भी देते हैं। इलाज अगर आपको मान लो इलाज की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर आते हैं नहीं, अगर बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं वो दवाई दे पूछ के देख के चेक करके जब देते हैं। डॉक्टर कहाँ से आते हैं? कौन सा हॉस्पिटल? ये तो मैं इतना मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो बाहर डॉक्टर जो है अस्पतालों से आते हैं, वो बुलाते ये भी यही हैं। और कौन बुलाता है यहाँ पर? यहाँ पर तो यही बुलाएंगे, ये बुलाते हैं। और लोग पंडित भी आते हैं और दूसरे भी लोग आते हैं। अच्छे से अच्छा आदमी आता है, अच्छे से अच्छा आदमी आता है यहाँ पर, पूरे से पूरा आदमी आता है। लेकिन बुरे वाले की यहाँ नहीं है कोई, हटा देते हो। उसको हटा कोशिश करते हैं ना रहे तो अच्छा ये जो सही समय अपने आप में रहे, वो अपने आप को जो आपको इसलिए वो हाँ, जो अपने आप को नहीं सोचता उसको नहीं रहने देते यहाँ पर। वो जो अपने आप को सोचता रहे और कहे नहीं मैं ठीक हूँ, तो वो अपना यहाँ पर रहे। मेरा नाम अशोक ठैला, मैं नागलू जाट विधानसभा से हूँ। अच्छा। और मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगा आप लोग यहाँ आए। तो मैं चाहता हूँ ये हमारे गुरुजी की सेवा जो है ना निस्बत भाव से, और यहाँ इन लोगों को मेरे हिसाब से, मैं करीब 15-20 साल से आ रहा हूँ। 4 साल से गुरुजी हैं, ये 4 साल से ये चल रहा है। और अपने जो देवेंद्र यादव जी हैं उनके नेतृत्व में वो फैसिलिटियाँ दिलाते हैं, और 30-35 आदमी हैं इसके अलावा। और मैं देखता हूँ यहाँ मतलब इतना मेरे को चैन मिलता है, और हरियाली हरा भरा। आप किसी भी वृद्धा जो आश्रम में है इस तरीके का माहौल नहीं है। जैसे कोई पुलिस वाले को मिल गया रोड पर, वो भी इधर छोड़ के जाएगा। अगर किसी और को मिल गया अदर, जैसे मैंने ऐसे जो डॉक्टर को कह रहे भाई हॉस्पिटल से अच्छा वहाँ आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, डॉक्टरों की मतलब सच्चा। तो यहाँ गुरुजी मतलब इनका ये रहता है, हर 1 घंटे में चक्कर मारते रहते हैं। जैसे आज घूम रहे थे, वो दिखाओ गुरुजी घूम रहे हैं और वो देखते रहते हैं इनको, मतलब जो है निस्बत भाव से। मैंने 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीने से। कभी कोई समस्या आई हो किसी प्रकार की? मेरे लिए तो क्या मतलब, यहाँ तो ऐसे ऐसे भी बंदे आए हैं जो समस्या वाले थे, जो कि जिसके पैर बिगड़ रहे हैं। ये महाराज जी खड़े हैं, अपनी गाड़ी में ले गए हैं, डॉक्टर से पट्टी करवाई, दवाई दिलवाई, उनके जो सिर में भी जो वो पड़ा हुआ था, और वो ठीक ठाक हो करके तंदुरुस्त हो करके भी यहाँ से निकल के चले गए। और मतलब हर चीज़ की मतलब यहाँ कोई किसी किस्म की मतलब मान लो अगर हमने एक सुई की भी जी जरूरत पड़ती है तो यहीं बैठे बैठे कहते हैं अभी आ। इन्होंने जो है रहने के लिए अलग से बना रखा है। उससे भी बात करते हैं कि जो बुजुर्ग महिला है उनका अलग बना हुआ है, तो एक बार उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको किसी तरीके की यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं है और कितने सालों से वो यहाँ पे इस आश्रम में रह रही हैं। नमस्कार आंटी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कब से रह रहे हैं इस हम वृद्धाश्रम में? 20वां महीना हो गया है।
अच्छा, किसी तरीके की कोई समस्या आई हो? 20 महीने हो गया बेटा, बिलासपुर के है, एक ऑटो वाला बैजनाथ धाम का है, भगवान के डाल दिया। तो कोई समस्या तो नहीं हुई कभी यहाँ रहने में? नहीं हाँ। अच्छी हूँ किसी यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 1.5 मिनट हो गए अच्छा, कोई दिक्कत हुई हो, कोई समस्या हुई यहाँ पे रहने में? नहीं